तो गाइज मैं हुआ कि तो और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइज हम लोग अपनी बातों को सबसे पहले रिकोसे से। तो भाई रिकोसे को लेके कई सारी अपडेट्स हमने कुछ हफ्ते पहले सुनी कि रिकोसे जा रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यू को छोड़ के। इवन डब्ल्यूडब्ल्यू ने उनको मंडे नाइट रॉ पे अटैक करवा के साफ दिखा दिया कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। अभी ये कंफर्म भी हो चुका है। अभी तो बीच में डाउट्स थोड़े आए थे बिकॉज कोई नई रिपोर्ट नहीं आ रही थी निकल के सामने, लेकिन अभी कंफर्म हो चुका है। डब्ल्यूडब्ल्यू ने खुद से कंफर्म कर दिया है। हुआ क्या है कि रिकोसे डब्ल्यूडब्ल्यू की एल्यूमिनी साइट पे चले गए, यानी कि वेबसाइट पे एल्यूमिनी वाले पेज में चले गए। रिकोसे हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम WWE's active roster page and added to the alumni section on their official website। अगर आप जाओगे WWE की वेबसाइट पे सुपरस्टार्स वाले सेक्शन में, तो वहाँ पे एक सेक्शन आता है एल्यूमिनी सेक्शन। वहाँ पे WWE के वो टैलेंट्स होते हैं जो कि एक टाइम पे कंपनी के अंदर थे, अब नहीं है। तो अब इसमें रिकोसे को डाल दिया गया, यानी कि इसका मतलब साफ है कि एक टाइम पे रिकोसे कंपनी के साथ थे लेकिन अब नहीं है। तो भाई जिनको नहीं पता है एल्यूमिनी सेक्शन के बारे में, उनको साफ बता दूं कि इसका मतलब ये है कि रिकोसे WWE के लिए रिटायर हो चुके हैं। अब वो AEW में जाएं चाहे NJPW में जाएं, कहीं भी जाएं, WWE के लिए वो रिटायर हो चुका है। अब जब तक वो WWE के अंदर वापस नहीं आते हैं, वो एल्यूमिनी सेक्शन के अंदर ही रहेंगे। तो इसका मतलब साफ है कि रिको साहब आपको कंपनी के अंदर फिलहाल तो नहीं देखने को मिलेंगे। आगे कुछ सालों बाद अगर कहीं कुछ माहौल बनता है तो मे भी रिको से वापस आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में जो कि मंडे नाइट रॉ को लेके कल होने वाला है। गैस रॉ का एक और ब्रांड न्यू एपिसोड, एंड यहाँ के लिए क्या क्या कंफर्म है वो देख लेते हैं। कल का एपिसोड आखिरी एपिसोड होने वाला है मनी इन द बैंक से पहले का, यानी कि गो होम से होने वाला है। तो यहाँ के लिए क्या अनाउंस्ड है वो देख लेते हैं। सेमस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर वर्सेस इलिया ड्रैगनों का मैच होने वाला है, एंड ये मनी इन द बैंक क्वालिफायर है, ट्रिपल थ्रेट मैच है। यहाँ पे कौन जीत सकता है बता नहीं सकते एग्जैक्टली, लेकिन मुझे लगता है कि मैकिंटायर को जीतना चाहिए बिकॉज जिस फ्यूड के अंदर वो हैं CM पंक के साथ, यहाँ पे जाते जाते उनसे लड़ने से पहले इनको किसी से भी नहीं हारना चाहिए। तो ऐसे में इलिया ड्रैगनो सेमस उनको ना ही हराए तो अच्छा है। बाकी यहाँ पे मैकिंटायर जीतेंगे मेरे अकॉर्डिंग, एंड इसके अलावा अगर कोई भी रिजल्ट आता है सो आई थिंक थोड़ा सा स्टूपिड होगा वो, बिकॉज मैकिंटायर एक मेन फ्यूड के अंदर है एंड उनको यहाँ पे जीतना चाहिए किसी भी कंडीशन में। इसके बाद एक और मनी इन द बैंक क्वालिफायर है, एंड यहाँ पे जोई स्टार्क फेस करेंगी डकोटा काई को, फेस करेंगी आइवी नाइल को। एंड इस मैच से जो भी जीतेगा भाई वो क्वालिफाई करेगा विमेंस मनी इन द बैंक लैडर मैच के लिए, यानी कि कल के मंडे नाइट रॉ में आपको कंफर्म होते हुए दिखेगी मनी इन द बैंक की लाइनअप, चाहे वो मेंस की हो चाहे वो विमेंस की हो। अभी के हिसाब से ये दोनों मैचेस कंफर्म है। उसके बाद लिव मॉर्गन वर्सेस जेलिना वेगा का मैच होने वाला है। ये विमेंस चैंपियनशिप का मैच है, यहाँ पे विमेंस टाइटल ऑन द लाइन रखने वाली है लिव मॉर्गन। तो जेलिना वेगा को एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी मंडे नाइट रॉ के अंदर। उसके बाद रेसलमेनिया 39 का रीमैच है, रे मिस्टीरियो वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो। ये दोनों बाप बेटे आपस में भिड़ते हुए आपको दिखेंगे वापस से, लेकिन इस बार रेसलमेनिया नहीं है, इस बार मंडे नाइट रॉ है। उसके बाद मैच कंफर्म्ड है गाइस, कैरियन क्रॉस वर्सेस जेवियर वुड्स का। कैरियन क्रॉस की जो कोशिश है जेवियर वुड्स एंड कोफी किंगस्टन को तोड़ने की, वो कंटिन्यू रहेगी मंडे नाइट रॉ में। एंड इसको लेकर एक अपडेट भी है जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी के हिसाब से इनका मैच भी आपको कल के रॉ में देखने को मिलेगा। तो एक स्टैक्ड कार्ड है, आखिरी एपिसोड है मनी इन द बैंक से पहले का, देखने लायक एपिसोड है, जरूर से देखना। बाकी वाइड 6 भी मोस्ट लाइकली होंगे ही होंगे। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में जो कि केला ब्रैक्सटन को लेके। तो रिकोसे की तरह ही केला ब्रैक्सटन भी अब WWE के अंदर नहीं है, एंड केला ब्रैक्सटन अब कंपनी से दूर हो चुकी हैं, लेकिन WWE स्टिल होप रख रही है कि केला ब्रैक्सटन आगे आने वाले टाइम में कभी वापस आएंगी WWE के अंदर, यानी कि इन्होंने अपने डोर्स ओपन रखे हैं। सॉनरो सैप रिपोर्टेड ऑन फाइटफुल सिलेक्ट दैट ऑल्दो केला ब्रैक्सटन इज नो लॉन्गर अंडर कॉन्ट्रैक्ट विद WWE, द डोर रिमेन्स ओपन फॉर हर टू कम बैक इन द फ्यूचर। कहना इनका प्रॉपर स्टेटमेंट है, WWE sources tell us the door remains open for Kayla Braxton to return in the future. She is no longer under contract to WWE and finished up on Friday। इनका साफ साफ कहना है सॉनरो सैप का कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अब केला ब्रैक्सटन नहीं है, लेकिन WWE स्टिल चाहती है कि केला ब्रैक्सटन आने वाले टाइम में कभी वापस कंपनी के अंदर आए, एंड डोर्स बिल्कुल वाइड ओपन रख रहे हैं ये लोग, यानी कि अगर कभी भी केला ब्रैक्सटन चाहती हैं कि वो कंपनी के अंदर वापस आए तो WWE उनको वापस लेने के लिए तैयार है। अब यहाँ पे अंतर ये है ना रिकोसे और केला ब्रैक्सटन के सिचुएशन में, रिकोसे दूसरी रेसलिंग कंपनी में जाएंगे लेकिन केला ब्रैक्सटन पर्सनल गोल्स पे ध्यान देंगे, यानी कि वो किसी और रेसलिंग कंपनी में नहीं जाने वाली है। वो रेसलर नहीं है ना भाई, अगर उनको अनाउंसमेंट ही करनी है तो वो WWE छोड़ के कहीं और क्यों ही जाएंगी। तो ऐसे में WWE को पता है कि केला ब्रैक्सटन आगे अगर कभी भी सोचती है कि मुझे इस रोल को फिर से कंटिन्यू करना है तो वो WWE की तरफ आएंगी, इसलिए WWE ने भी अपने डोर्स अपनी साइड से बिल्कुल वाइडली ओपन रखे हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में जो कि न्यू डे को लेके, कोफी किंगस्टन एंड जेवियर वुड्स को लेके। तो इनका ब्रेकअप हमें देखने को मिलेगा मोस्ट लाइकली, एंड जल्दी देखने को मिलेगा बिकॉज कैरियन क्रॉस बिल्कुल पीछे पड़ गए, एंड इसके अलावा इनके लिए कोई खास एंगल भी नहीं है। अगर इनका ब्रेकअप नहीं कराया जाए तो जेवियर वुड्स कोफी किंगस्टन क्या ही करेंगे, और क्या ही कर रही है आप देखो ना, कुछ नहीं कर रहे हैं, होते हुए भी लाइमलाइट के अंदर नहीं है। एंड बिगी जब थे तो ऐसी चीज़ नहीं होती थी, बिगी थे तो एटलीस्ट कहीं ना कहीं न्यू डे प्रेजेंट रहती थी। अभी ये प्रेजेंट है लेकिन फिर भी बातचीत नहीं होती इनकी। बातचीत तभी हो सकती है जब जेवियर वुड्स एंड कोफी किंगस्टन आपस में फ्यूड करें,
एंड शायद से WWE ने इस चीज़ को फिगर आउट कर लिया है। अभी के हिसाब से बताया जा रहा है, रिपोर्ट निकल के सामने आ रही है कि बहुत ही जल्दी इनका ब्रेकअप आपको देखने को मिलेगा। वेरी वेरी सून इस टर्म को यूज़ करा गया है। तो इससे मैं देखो भाई, इस रिपोर्ट से तो मैं यही अंदाजा लगा सकता हूँ कि समर स्लैम पॉसिबली प्लान है इनके मैच का। बाकी अगर समर स्लैम नहीं होता तो वो देखना होगा कि इनकी फ्यूड कितनी लंबी चलेगी, बिकॉज फ्यूड लंबी तो चलने वाली है, इसमें कोई डाउट नहीं है। या तो फिर मैं ये एक्सपेक्ट करूँ कि समर स्लैम के अंदर ही ब्रेकअप हो, अगर समर स्लैम में इनका कोई मैच होता है तो, या तो समर स्लैम से पहले होगा, नहीं तो समर स्लैम में ब्रेकअप होगा। अभी के हिसाब से ब्रेकअप होना तो निश्चित है, इसी डायरेक्शन में WWE जा रही है एंड ये चीज़ वेरी वेरी सुन होगी, यानी बहुत जल्दी होगी। कुछ ऐसे इस टर्म का यूज़ करके बताया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में, जो कि एजे ली को लेके। क्या एक मैसिव अनएक्सपेक्टेड रिटर्न हमें एजे ली का देखने को मिल सकता है मनी इन द बैंक में? क्या वो आके ड्रू मैकिंटायर को कॉस्ट कर सकती हैं, जो कि यूजुअली उनके हस्बैंड करते हैं सीएम पंक? क्या इस बार एजे ली कर सकती हैं? अभी देखो ड्रू मैकिंटायर क्वालिफाई तो नहीं हुआ है मनी इन द बैंक लैडर मैच के लिए, लेकिन मोस्ट लाइकली वो हो जाएंगे। तो इसी स्पेकुलेशन से, इसी एजम्पशन से लोग एज्यूम करने लगे कि क्या पता एजे ली इस बार आके मैकिंटायर को कॉस्ट करे, बिकॉज सीएम पंक पे जिस तरीके से अटैक करा है ड्रू मैकिंटायर ने, एंड उसके बाद उनकी जो ब्रेसलेट इन्होंने छीनी है जहाँ पे उनके डॉग लैरी का नाम था एंड उनकी वाइफ एजे ली का नाम था, उसे देखने के बाद काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि शायद अब एजे ली को खुद स्टेप इन करना पड़ेगा एंड वो अपने हस्बैंड की जगह ड्रू मैकिंटायर को इस बार कॉस्ट करेंगे। हालांकि ये चीज़ बहुत मुश्किल है, एजे ली बहुत ज़्यादा दूर है रेसलिंग वर्ल्ड से, लेकिन यू नेवर नो, WWE भाई सो नेवर से नेवर वाला सीन है। ये अभी क्लियर एजम्पशन है, सोशल मीडिया पर स्पेकुलेशन है, तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब क्या आप ये देखना चाहोगे? कॉमेंट करके बताना। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि सोलो सिकोआ एंड उनकी नई ब्लड लाइन को लेके। अब पॉल हेमन को तो इन्होंने अटैक कर दिया, पॉल हेमन तो अब हट गए इनकी ब्लड लाइन से। पॉल हेमन जो कि वाइजमैन का रोल प्ले कर रहे थे, तो अब सोलो सिकोआ के लिए क्या कोई न्यू वाइजमैन आ सकता है? बिकॉज सोलो सिकोआ का खुद का इन्फोर्सर है, सोलो सिकोआ के खुद के राइट हैंड मैन है। तो भाई अब सोलो सिकोआ के लिए एक नया वाइजमैन भी चाहिए होगा, बिकॉज सोलो सिकोआ खुद भी तो ट्राइबल चीफ हैं। तो ऐसे में एक्सपेक्टेड है कि प्रोबेबिलिटी है कि सोलो सिकोआ एक न्यू वाइजमैन इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी मुश्किल है ये बोलना कि ये चीज़ होगी। लेकिन सपोज अगर ये चीज़ होती है तो कौन आ सकता है? तो मेरे अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक न्यू वाइजमैन ला रहे हैं सोलो सिकोआ, तो देन वो रिकिसी को लाएंगे। बिकॉज मैंने आपको बताया है पहले भी कि रिकिसी ने अपने Q&A में या किसी चीज़ में ये चीज़ एड्रेस करी थी कि हाँ वो मैनेजर का रोल प्ले करना चाहेंगे एंड वो चाहते हैं कि पॉल हेमन को वो रिप्लेस करें ब्लड लाइन में। तो पॉल हेमन पर अटैक हो गया, पॉल हेमन तो अभी इस ब्लड लाइन के साथ आएंगे नहीं, एक्नॉलेज करने से इन्होंने मना कर दिया है। तो क्या पता भाई रिकिसी हमें देखने को मिल जाए। एक्चुअली में चांसेस कुछ तो हैं, बट डिपेंड करता है कि WWE क्या चाहेगी उनको इन्वॉल्व करना, सब कुछ उस पर। बिकॉज एक वाइजमैन की नीड तो है। अगर आपके पास एक राइट हैंड मैन है अपना, अगर आपके पास अपना ही इन्फोर्सर है रोमन रेंज की तरह, एंड अगर आप ट्राइबल चीफ हो तो आपको वाइजमैन की भी नीड है। तो ऐसे में वाइजमैन रिकिसी हो सकते हैं प्रोबेबली, अगर होते हैं तो। क्या आप चाहते हो कि सोलो सिको अभी अपने एक वाइजमैन को लेकर आएँ? कॉमेंट करके बताना। फिलहाल गाइस इस वीडियो के लिए बस यही कुछ अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी ऐसी WWE की न्यूज़, रूमर, अपडेट सब कुछ टाइम टू टाइम जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसकी भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट सॉफ्टवेयर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।